हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान भी हमारे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। और खुदा करे कि हमारा ये रमज़ान जो बाकी दिन रह गए हैं उसमें भी अल्लाह ताला हमें सारे रोज़े रखने की और अपनी इबादत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज था जी संडे का दिन। और संडे का दिन आपको पता है, अब तो जब से रमज़ान आया आपने देखा मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। लाइक क्योंकि जैसे ही आपको पता है, मेरी मेरी आदत होती थी कि पहले मैं उठती थी, घर के काम वगैरह करती थी, घर के काम करने के बाद मैं बाहर चली जाया करती थी। अभी चूँकि रमज़ान प्रेपरेशन होती है, हमने इफ्तार की प्रेपरेशन करनी होती है, तो जैसे ही मैं घर के कामों से फ्री होती हूँ, थोड़े बहुत इधर उधर के काम किए, थोड़ी अपनी इबादत की जो हमने करनी होती हैं रेगुलरली रमज़ान में, तो वो करती हूँ। उसके बाद साथ ही बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और उसके बाद इफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने ये भी पूछा था कि गुल, ये भी प्लीज़ मेंशन करें कि आपके पास इफ्तार का टाइम और सहूर का टाइम क्या है। तो हमारे पास आजकल जी सहरी हो रही है। आज हमारे पास सहरी थी 4:33 पे थी हमारे पास आज की सहरी, और आज का इफ्तार हमारे पास होगा 8:26 पे। तो आप खुद देख लें कितने घंटे का रोज़ा है। और ये दिन एवरी डे एक एक 2 मिनट का फ़र्क पड़ता है। जो सहरी है वो 2-2 मिनट हमारी अर्ली हो जाती है, और जो अफ्तारी है वो हमारी 1-2 मिनट लेट हो जाती है। तो जो लास्ट रोज़ा होगा वो हमारा तकरीबन 4 o'clock हमारा बंद होगा तकरीबन, और 9 o'clock हमारा ओपन होगा। तो हमारे पास तकरीबन 15-16 घंटे का रोज़ा है। और क्योंकि मौसम अभी तक आपने बाहर देखा सनी है, स्नो जा चुकी है, लेकिन फिर भी मौसम में थोड़ी सी खुनकी है, जिसकी वजह से हमें एक एक एडवांटेज मिल रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। मुझे तो लाइक 5-6 बजे के बाद वो अपनी कॉफ़ी की क्रेविंग होती है, और उसके बाद मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ, आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं बड़े मील्स खाने पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, ना मेरी आदत है। मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, सारा दिन खाती हूँ, थोड़ा 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 खाती रहती हूँ। और इसी तरीके से मैं अपने वेट को कंट्रोल में भी रखती हूँ। लेकिन रमज़ान में जब मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ तो मुझे 3-4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ना, लाइक मुझे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। हालाँकि आपको मैं सच बताऊँ तो मैंने देखा है कि जब मेरे बच्चे रोज़ा रखते हैं, बैवरेज, तजाना और ये लोग बिल्कुल नहीं कहते कि अम्मा हमें भूख लगी है। इनको हेडेक्स वगैरह बेचारों को होते हैं, क्योंकि स्कूल में भी काफ़ी बर्डन होता है, स्कूल में जिम होते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक आजकल उनका क्योंकि एक और रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, तो उससे पहले इनके काफ़ी एग्ज़ाम्स, टेस्ट वगैरह, एग्ज़ाम तो नहीं, टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी स्टडीज़ का भी लोड है। लेकिन माशाल्लाह वो बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। उनको ना भूख लगती है ना प्यास। वो मुझसे पूछते हैं, अम्मा आपके चेहरे से लग रहा है आप टायर्ड लग रही हैं, आपको भूख लगी है या नहीं। तो मैं उनको तो नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर मैं बोलूँ तो वो भी कहेंगे अम्मा हमें भी भूख लग रही होती है। तो लाइक वो माशाल्लाह बड़े ही स्ट्रांगली रोज़े रख रहे हैं। और मिकाइल जो हैं जिब्राइल, ये दोनों जब हमारी वीकेंड्स होते हैं तो ये रोज़ा रखते हैं। लेकिन आज जिब्राइल ने रोज़ा नहीं रखा था, जिब्राइल ने सैटरडे को रखा था, और मिकाइल का रोज़ा आज भी था। तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा रोज़ा रखता है। लाइक कभी शोर नहीं मचाते, ये नहीं कहते कि रोज़ा तंग कर रहे कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रोज़े जा रहे हैं हम लोगों के। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ अपनी फास्टिंग का लाइक अफ्तार एंड सहूर का टाइम शेयर कर देती हूँ। फिर एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा था मुझे, जो मैसेजेस लोग कर रहे थे कि गुल आप ये बताएं कि क्या आपके पास वहाँ पे मस्जिदें हैं जहाँ पे अज़ान होती है, क्या क्या आपको अज़ान सुनाई देती है कि नहीं देती। तो जनाब, हमारे पास मस्जिदें तो बिल्कुल हैं, लेकिन हमारे पास अज़ान नहीं होती। और हम लोगों ने अज़ान जो है वो सब लोगों ने अपनी डिवाइसेस पे की हुई होती है डाउनलोड। तो हमें 5 वक्त की जो अज़ान है वो हमारी डिवाइसेस पे सुनाई दे जाती है। और लोग यहाँ पे घरों में अज़ान क्लॉक्स भी लगाते हैं। मैंने नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मेरे पास हर एक के पास घर में कोई ना कोई डिवाइस है जिसके ऊपर एक ही टाइम पे अज़ान बजती है। तो ये है जी अज़ान की कहानी। और अज़ान का ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी नहीं है तो हमें इजाज़त नहीं है कि हमारी मस्जिदों में अज़ानें हो। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी गुरुद्वारे में चले जाएँ, किसी मंदिर में चले जाएँ, या किसी चर्च में जाएँ या मस्जिद में जाएँ, आपको वहाँ पे अंदर तो आपको अज़ान भी सुनाई देगी विदाउट लाउड स्पीकर। वो लोग अज़ान भी देते हैं, नमाज़ें भी होती हैं, और बाकी जो मज़ाहिब हैं वो अपने हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को उनकी वो सारे जो रिचुअल्स हैं वो अदा करते हैं। लेकिन हम लोग उनको लाउडली नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता यहाँ पे। ये लोग इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर एक माइनॉरिटी की एक जो जो रिलीजन है, अगर उनको एक परमिशन नहीं है तो वो यहाँ पे मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनको भी वो परमिशन नहीं होती। तो इस वजह से हम लोगों को इस चीज़ से कोई गिला नहीं है कि हमें अज़ान सुनाई नहीं देती। हाँ, मिस ज़रूर करते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त अज़ानें होती थी, हर घर की हर गली कूचे के पास एक मस्जिद होती थी, और अज़ान का
सिलसिला शुरू होता था तो वो शुरू ही हो जाता था, 8-8 10-10 अज़ानें आपको सुनाई देती थी। तो बिल्कुल उन चीज़ों को मिस करते हैं, और वो लोग जो इस्लामिक कंट्रीज़ में रहते हैं वो इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं। जब तक हम थे पाकिस्तान में, मैंने कभी इस चीज़ को इतना इस तरीके से नहीं लिया था कि हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें अज़ान ऐसे सुनाई देती है, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने सुना था कि अज़ान हो रही है, अब मस्जिद जा रहे हैं लोग, और अब ये टाइम है, लाइक अफ्तार होता था तो उसके बाद सहरी या रूटीन में भी। लेकिन जब मैं कनाडा आई तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि वाकई ये चीज़ें कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं, और हम लोगों ने कभी इस पे कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं किया था। लेकिन हम लोग उन लकी लोगों में से हैं जो यहाँ पे भी रह के अपने मज़हब को आज़ादी के तौर पे, आज़ादी के साथ हम लोग उसको, अपने मज़हब को फॉलो करते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चे फास्ट करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। सबको पता होता है कि मुसलमानों का रमज़ान चल रहा है। तो चलें जनाब, ये सारी बातें तो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आपके सवाल थे, मैंने कहा वो आपको मैं बता दूं, तो अब उम्मीद करती हूँ आपको उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज जो मैं बाहर गई थी तो मेरे साथ, मैं वापस आई नवीद के साथ, तो फिर मैं जिब्राइल को लेके बाहर निकली थी। तो जिब्राइल को जाना था आर्डीन, उसने वहाँ से ये पकड़ना था, ये अपनी, मैं दिखाती हूँ उसने पकड़ना क्या था। उसने लेना था जी वहाँ से अपने लिए एक ग्लॉस, उसने कहीं देखा था एक लिप ग्लॉस, तो उसको ये चाहिए था, तो ये लिप ग्लॉस उसको लेना था। वो लिया तो वहाँ पे ऐसा था कि एक आइटम रेगुलर प्राइस पे लें तो दूसरा आइटम आपको $1 का मिलेगा। तो मैंने एक बच्चे के लिए बॉडी मिस्ट ले लिया, तो वो एक बाय 1 गेट 1 फॉर $1 मिल गया हमें। उसके बाद उसके साथ ही सुपर स्टोर था, तो सुपर स्टोर में चली गई। आपको पता है इस दफ़ा मैं थोड़ी ग्रॉसरीज वीक नहीं करूँगी। नॉर्मली जब बाहर जा रही हूँ कुछ ना कुछ लेके आ रही हूँ, आपको दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि बस वही रूटीन कि आपके साथ अफ्तार ही सिर्फ शेयर हो रही होती है और इस तरह की चीज़ें, तो मैं वो शेयर नहीं कर पा रही। तो ये मैं गई थी और मुझे चाहिए थी थाई चिलीज़ चाहिए थी, ग्रीन वाली। आपको पता है ग्रीन चटनी वगैरह बनती है, सब कुछ बनता है। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे ग्रीन थाई चिलीज़ मिली नहीं, तो मैं ये रेड वाली लेके आ गई हूँ। ये हाफ़ पैकेट मैंने आते ही यूज़ भी कर लिया था, बल्कि इससे ये होता है कि ये इतनी ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है, और इससे थोड़ा कलर का डिफरेंस आता है। मैं आपको कल चटनी की रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि उसकी रेसिपी की भी बहुत ज़्यादा मेरे से डिमांड हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं दिखाऊंगी। दूध मुझे चाहिए था, ये थाई चिलीज़ चाहिए, तो ये एक थाई चिली का जो पैकेट मुझे मिला है वो $4 का मिला है, इतनी महंगी थी। साथ ये जो ईस्टर एग्स मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, हम लोग लेके आए हैं, और ये ख़त्म होने हो जाएंगे क्योंकि ईस्टर इसी मंथ में ख़त्म हो जाएगा, और ये उनकी स्पेशलिटी होती है, साल में सिर्फ एक दफ़ा ही आते हैं। तो मैं बच्चों के लिए वो 2 पैक्स भी लेके आ गई थी। तो बस ऐसे जाती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लेके आ जाती हूँ, और नॉर्मल बिग ग्रॉसरी इंशाल्लाह ताला उम्मीद कर रही हूँ नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला जाऊँगी और वो करके आऊँगी। तो जनाब फाइनली आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी मैं अपने जो मेरे नान पकोड़ा की रेसिपी, और आप लोगों के सामने है ये नान पकोड़ा के इंग्रेडिएंट्स। आप लोगों ने बहुत डिमांड की, बहुत फरमाइश की, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो ये देखें, ये है जी सिंपल चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ, आपके सामने मैंने रख ली हैं, कट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, और बस अब इनको मिक्स करना है और हमने नान पकोड़ा बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने एक आलू लिया था, और आलू को भी हमने लंबा लंबा काटा था, जैसे आप लोग लंबे स्लाइसिस में काटते हैं, लेकिन बहुत बारीक करके। एक आलू लिया, और एक ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। प्याज़ों को भी मैंने बारीक बारीक ऐसे ही काटा हुआ है। इसमें जितनी लंबी लंबी चीज़ें होती हैं ना, लाइक अगर आप इसको अंडे की तरह कट करेंगे तो वो उसमें क्रिस्पीपन थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं हमेशा थोड़ा इसको इस तरह से काटते हैं जैसे हम पुलाव में डालते हैं। तो चले, एक प्याज लिया, उसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया। एक आलू लिया, हमने उसको स्लाइसेस में कट कर लिया। और मैंने लिया है एक पूरा बंच, मैंने ले लिया है जी पालक का। और पालक आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पालक पकोड़े हों, नान पकोड़ा हो या कोई आप मिक्स पकोड़ा बना रहे हो, जितनी पालक आप ज़्यादा डालेंगे उतने ही आपके वो चीज़ आपकी क्रिस्पी बनेगी। पालक के साथ वो क्रिस्पी पाने का आ जाता है इसके अंदर। तो ये देख लें, ये 3 सब्जियां मैं इसमें डालती हूँ। आप लोग आई डोंट नो कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो डाल लें, लेकिन मुझे तो पकोड़ों में सिर्फ यही 3 सब्जियां अच्छी लगती हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे टू टेस्ट, जितना आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। रेड चिली पाउडर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भर के। और इसमें भी अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो कम डालिएगा, मेरी स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है जी क्रश चिलीज़ का। लाइक जितना मैंने पाउडर मिर्ची का डाला है उतना ही मैंने क्रश मिर्ची का भी डाला है। ज़ीरा मैंने डाल दिया है हाफ़ टीस्पून। और इसके बाद हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है जनाब, बड़ी मज़े की आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जो इसकी छोटी सी एक टिप भी है जो आप लोगों को
शायद आप लोग पकोड़े बनाते हो तो आप ऐसे ना बनाते हो। तो ये इससे पहले कि उस टिप की तरफ जाऊँ, मैंने ऐड करना था इसमें खुश्क धनिया, और मैं ये साबुत डालती हूँ, ये मैंने भुना हुआ नहीं डाला, ये मैंने सिंपल डाला है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने हाथ से विदाउट पानी डाले, विदाउट बेसन डाले, मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये टिप है, ये अगर आप लोग एक मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बनाना चाहते हैं लेस पानी के साथ तो आप ऐसे बनाएं। ऐसे करने से आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको लगा होगा जैसे गुल ने इसमें पानी ऐड किया, मैंने कोई पानी इसमें ऐड नहीं किया। लेकिन जब आप अपने हाथों के साथ इस मसाले को मसलते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो ये अपना पानी रिलीज़ करते हैं। तभी जब आप लोग बेसन ऐड करते हैं तो कभी कभी आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, हमने पतला मिक्सचर नहीं करना। और बेसन का भी ये है कि आपने एक हिसाब से, लाइक ये जो एक आलू, एक प्याज और तकरीबन एक बंच था हमारे पास इसका पालक का, उसमें मैं 5 से 6 चम्मच डाल दूंगी जी बेसन के। बेसन हमने बहुत कम डालना है, पहले इसको मैंने हाथ से सूखे को मिक्स करना है, पानी अभी तक मैंने एक ड्रॉप भी ऐड नहीं किया। इसको अच्छा सा सूखे सूखे मिक्स कर लें। उसके बाद अब हम लेंगे पानी, और ये लूक वार्म वाटर है। अगर आपके पास ठंडा है तो भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ऐसी चीज़ों में लूक वार्म वाटर ही यूज़ करती हूँ। एक एक थोड़ा थोड़ा आप पानी लेंगे अपने हाथ, एक वो कहते हैं ना 1 हैंड फुल पानी लेंगे, डालते जाएंगे। पानी बहुत कम यूज़ करना है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पानी बहुत कम यूज़ करना है। पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपके पकोड़ों में वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा, और जो मसाला है वो आपके पकोड़े, जो नान पकोड़ा है वो उसको होल्ड नहीं करेगा, वो उसको रिलीज़ कर देगा। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। अगर आपको लगे कि आपका थोड़ा सा, अगर आपके पास बेसन कम है तो आप बेसन और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 चम्मच पहले डाले थे, 1-2 चम्मच में इसमें और ऐड कर दूंगी, एंड दैट्स इट। ये हमारा इनफ हो जाएगा। और मैं आपको इसका मिक्सचर का फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि ये मिक्सचर आपको ऐसे ही बनाना है। और ये आपको याद होगा, आई डोंट नो आप लोग कभी मरी वगैरह गए हो, तो जब हम इस्लामाबाद से मरी की साइड पे जाते थे ना, तो वहाँ पे कुछ जगह होती थी जहाँ पे अंडे के पकोड़े और ये मिक्स पकोड़े, इस तरह की चीज़ें मिलती थी, तो मैं ज़रूर खाती थी। मैं पकोड़ों का हमेशा मुझे शौक़ रहा है, तो ये याद वही ताज़ा हो जाती है। अब आपने देखा कि मैंने नान के पीसेस कर लिए। जितने पीसेस आपने करने हैं, छोटे बड़े, आप अपनी फैमिली के अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे पीसेस कर लें, बड़े हैं तो बड़े कर सकते हैं। कुछ लोग पूरा पूरा नान भी करते हैं। उस पीस को मैंने मसाले में डाला, और मैंने अपने हाथ की मदद से दोनों साइडों पे अच्छे से उस पर मैंने नान का मसाला लगा दिया। और इसको पकाने में भी उतना ही टाइम हम देंगे जितना कि हम पकौड़ों का टाइम देते हैं, लाइक 2 से 3 मिनट एक साइड पे, 2 से 3 मिनट एक साइड पे, और मे बी टोटल आप कह लें 3 to 4 मिनट लगेंगे और आपका नान पकोड़ा रेडी हो जाएगा। जैसे ही लाइट ब्राउन होगा, तो हम इसकी साइड चेंज अभी नहीं करेंगे, हम साइड चेंज तब करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि एक साइड से नान पकोड़ा पक चुका है, ताकि जो हमने इस पे मसाला लगाया है वो मसाला छूटे नहीं, वो मसाला चिपक के रहे नान के साथ। और जो मैंने आपको मसाले की बनाने की टिप्स दी हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप। तो बस नान इस तरह से आप गरम गरम आप नान बनाएंगे, और आप अपनी अफ्तार में या कभी रमज़ान के अलावा भी अगर आप चाहें तो चाय के साथ, या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं तो जब जब ये बनाती हूँ तो मुझे मरी की याद आ जाती है, और मुझे इतना मज़ा आता है। और नान, आप अगर पूछेंगे मैंने नान कौन सा लिया, तो मैं सूरज ब्रांड के नान यूज़ करती हूँ। आपके पास कोई भी नान है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसको फ्राई कर लेते हैं मसाला लगा के, तो सारे नान का टेस्ट एक जैसा ही हो जाता है। कोई भी अगर आपके पास नान है, आप वही नान लेंगे और उसको आप ऐसे ही मसाला लगा के फ्राई करेंगे। तो आप देखें, मैं ऑयल इसके ऊपर ऐसे ही ड्रिज़ल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि जैसे मैं इसको पलटूंगी तो इसका मसाला उतरे नहीं। तो देखें, एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम दूसरी साइड से इसको लाइट ब्राउन करेंगे और हमारे नान हो जाएंगे, नान पकोड़ा रेडी हो जाएगा। बहुत दिनों से सोच रही थी इसकी रेसिपी शेयर करने के लिए, तो फाइनली मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी मैं ज़रूर शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी हुई हैं, जिनकी आप लोगों ने फरमाइश किया है। इंशाल्लाह ताला वो भी आपको ज़रूर मिलेंगी रमज़ान के अंदर, और आप इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद भी उनको एंजॉय करते रहेंगे। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग और यही थी मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग एंड ये रेसिपी आपने एंजॉय की होगी। अब ले लूँगी मैं आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आएगा मेरे साथ, सेम टाइम पे सेम चैनल पे मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। इस दुआ के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त के खुदा इस बाबरकत महीने में हमारे सारी इबादत को, हमारी दुआओं को, हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए, और हम जो जो ख्वाहिशात कर रहे हैं, जायज़ ख्वाहिशात, खुदा उनको पूरा करे और हमें उनको पूरा करने में हेल्प करे। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ दोबारा से सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।